हिंदी आर चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th भक्तिन। ये पाठ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और प्रश्न उत्तर करने से पहले ये पाठ को समझना ज़रूरी है, इसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब भक्तिन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। इसके कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे कौन कौन से आ सकते हैं, संभावित प्रश्न कौन से हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो आपने अगर ये पाठ अच्छे से समझा है तो किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। बेझिझक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है, किसी प्रकार की शंका है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्ध वह ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब तथा समझदार है। वह जानती है कि समृद्ध का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है, क्योंकि नाम लक्ष्मी और है गरीब, और लक्ष्मी तो पैसे वाले का नाम होना चाहिए, ऐसा वो सोचती है। तो वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, जबकि उसके पास लक्ष्मी है नहीं। समाज में उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को ये नाम लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना, कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है 2008 में। तो किसने नाम दिया था? लेखिका महादेवी वर्मा ने इसका ये नाम दिया। और वह क्यों छुपाती थी? क्योंकि नाम के अनुसार उसमें गुण नहीं थे, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए उसको ये नाम सही नहीं लगता था। कौन सा नाम? लक्ष्मी। इसलिए उसने अपने नाम को छुपाए रखना उचित समझा। जबकि उसकी गले में कंठी माला को देखकर और उसकी ईमानदारी को देखकर, सेवा भावना को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। चलिए अगला प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों इससे आप सहमत हैं? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है 2011 में। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मी की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब योजना सफल न हुई तो लक्ष्मी पर अत्याचार बढ़ते गए। आशा है स्टूडेंट्स आपको सारे उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। ये कैसे? तो ये CBSE ने 2011 में ये प्रश्न पूछा था। तो ये किस तरह से है कि मानवाधिकार है, स्वतंत्रता, लेकिन इसको कुचलने की कोशिश की गई, उसको ज़बरदस्ती पति थोपा गया उसके ऊपर। तो ये कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तित्रबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। ये सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है।
महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई। लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ अयोग्य लड़की के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। तो मतलब इतने सारे उदाहरणों को देखकर लगता है कि मानवाधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, जबकि लड़की को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है और अपने फैसले खुद करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 4 जो कि सीबीएसई द्वारा पूछा गया है 2004 में, और कौन सा प्रश्न है देखते हैं। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है कि भक्तिन को अच्छी बताना बहुत कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुण भी बहुत है। तो क्यों कहा लेखिका ने ऐसा? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन जो जो लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। प्रश्न नंबर 5 भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? उत्तर है भक्तिन की ये विशेषता कि वह हर बात को चाहे वह शास्त्र की ही क्यों न हो उसे सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर घुटाए रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। मतलब भक्तिन जो थी वो घूंघट में रहती थी और लेखिका उसको समझाती थी कि ये घूंघट रखना जरूरी नहीं है, क्यों रखती हो? तो वह बोलती है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, अपनी ही बात को ऊपर रखती है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है तो उसने तुरंत उत्तर दिया तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। ये बात किस शास्त्र में लिखी गई है इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है न कि शास्त्र का, कि समाज के पुरुषों द्वारा ही बनाए गए रीति रिवाज हैं जिनको भक्तिन मानती है कि कोई शास्त्र में लिखे हुए हैं, जबकि लेखिका को पता है कि कोई शास्त्र में ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि सिर घुटा के ही रहना चाहिए, लेकिन भक्तिन को ऐसा लगता है। अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से रोक नहीं सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। मतलब वो हर बृहस्पतिवार को मुंडन करवाती थी और बोलती थी कि मतलब अगर मुंडन करा लेते हैं तो तीर्थ जाने के समान हो जाता है, ऐसा वो भक्तिन समझती थी। तो हर गुरुवार को वह मुंडन कराती थी। लेखिका को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये कौन से शास्त्र में ऐसी बात लिखी हुई है, लेकिन ये भक्तिन को लगता था कि शास्त्रों में ये बात है कि तीर्थ के समान है मुंडन कराना। इसके लिए वह हर गुरुवार को मुंडन कराती थी और भक्तिन इसको गलत मानती थी, लेखिका इसको गलत मानती थी। प्रश्न नंबर 6 भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? देहाती मतलब गांवटी कैसे लगने लग गई? तो उत्तर इस प्रकार है, यह आया हुआ है वैसे 2014 में। भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। देहाती की हर वस्तु घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हो गई, मतलब उसके प्रभाव में आ गई, सारी बातें सीख गई, उसके रीति रिवाज संस्कार धीरे धीरे महादेवी वर्मा ने अपना लिए। प्रश्न नंबर 7 भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो बहुत ही आसान उत्तर है। भक्तिन का कद छोटा था, उसका शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी, उसके होंठ पतले थे, आंखें छोटी थी। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बुढ़ी नहीं लगती थी। प्रश्न नंबर 8 महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा? तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती हैं
कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। मतलब महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उनका नाम महादेवी है, लेकिन वो महान विशाल मतलब गुणों वाली नहीं है। वैसे ही भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, लेकिन वो लक्ष्मी की तरह नहीं थी, मतलब कहीं भी अपने नाम से मैच नहीं होता था। प्रश्न नंबर 9, भक्तिन की कितनी संतानें थी, उसका जीवन कैसा था। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। इन तीनों बेटियों के कारण भक्तिन को जीवन में बहुत दुख उठाने पड़े। सास और जेठानियाँ सभी उसे तंग करती थी। उनकी बेटी को हर वक्त काम में लगाए रखती थी। कोई भी नहीं जानता था कि भक्तिन की बेटियाँ सुखी कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन की बेटियाँ सुखी रहे। प्रश्न नंबर 10, भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। भक्तिन का पति उस समय मरा जब वह केवल 36 वर्ष की थी। वह 3 बेटियों को जन्म देकर चला गया। इस कारण भक्तिन को बहुत कष्ट उठाने पड़े। भक्तिन की बेटी विवाह के कुछ वर्ष बाद विधवा हो गई। उसके जेठ जेठानियों सभी उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे। इसके लिए हम कह सकते हैं कि भक्तिन दुर्भाग्यशाली थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन का स्वभाव कैसा था। यद्यपि भक्तिन मेहनती स्त्री थी, लेकिन उसमें चोरी करने की आदत थी। जब वह महादेवी वर्मा के घर का कार्य करने आई तो वह घर में रखे खुले पैसे रुपए उठा लेती। उसने कभी सच नहीं बोला। वास्तव में उसमें कई दुर्गुण थे। प्रश्न नंबर 12, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भक्तिन उनके अवगुणों के होते हुए भी महादेवी के लिए अनमोल थी, क्योंकि पॉइंटों में लिखेंगे। पहला पॉइंट है, वह लेखिका के हर कष्ट को लेने को तैयार थी। दूसरा है, वह लेखिका की सेवा करती थी। तीसरा है, लेखिका के पास पैसे की कमी की बात सुनकर वह जीवन भर की अपनी कमाई उसे देना चाहती थी। प्रश्न नंबर 13, जो कि CBSE ने 2012 और 2017 पूछा है। पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे। तो 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है जुझारू, ऐसा पॉइंट में ही आपको लिखना है। जुझारू मतलब भक्तिन जुझारू महिला थी। उसने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेतीबाड़ी की। पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की। समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध किया। दूसरा है भाग्य से पीड़ित। भक्तिन मेहनती थी, परंतु भाग्य उसके सदैव विपरीत रहा। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई। विमाता का देश उसे हमेशा झालता रहा। ससुराल में 3 पुत्रियों का जन्म देने के कारण उपेक्षा मिली। पति की अकाल मृत्यु हो गई। फिर दामाद की मृत्यु। परिवार के षड्यंत्र ने उसे तोड़कर रख दिया। तो वह भाग्य से भी पीड़ित थी। तीसरा है सेवा भाव। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वह छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी। महादेवी के कार्य को खुशी से करती थी। तो इस तरह से पॉइंट बनाकर इसके उत्तर आप लिख सकते हैं, और ये प्रश्न फिर से आ सकता है। अगला है, भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था। या फिर इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 विशिष्टताओं का उल्लेख कीजिए। और ये पूछा गया है 2015 में। भक्तिन व लेखिका के बीच नौकरानी व स्वामिनी का संबंध नहीं था। वे आत्मीय जन की तरह थी। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। स्वामी अपनी इच्छा होने पर उसे हटा नहीं सकती थी। सेवक भी स्वामी के चले जाने के आशा पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व
अपने विकास के लिए लेखिका के जीवन को गहरे है। तो जो लेखिका है और भक्तिन है, उन दोनों के बीच का संबंध एक नौकर और मालिक का नहीं था, बल्कि एक आत्मीयता का था, मन से था, भाव से था। मतलब वो कभी भी उसको नौकर कहना गलत समझती थी, असंगत समझती थी, और उसको उसी तरह मानती थी जिस तरह से घर में अंधेरे उजाले और आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम को घर में आते जाते रहते हैं और उनको सेवक नहीं मानती थी, उसी तरह उसको भी वह सेविका नहीं मानती थी। तो भक्तिन को स्वतंत्र ही रखना चाहती थी। प्रश्न नंबर 15, भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास था? तो जैसा कि महादेवी ने शुरू में ही बताया था कि उसका नाम महादेवी है, लेकिन महादेवी का मतलब होता है महान, विशाल गुणों वाली, लेकिन वह उसके अनुरूप नहीं थी। और ये जो भक्तिन है, इसका नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जो कि उसके नाम के विपरीत था। तो यहाँ पर उत्तर में देखते हैं क्या लिखा है। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। वह अपना नाम छिपाती थी क्योंकि उसे कभी समृद्धि नहीं मिली। उसके भक्ति भाव को देखकर लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। लेखिका को अपना नाम महादेवी था। वह किसी भी दृष्टि से देवी के समकक्ष नहीं थी। दोनों के नामों में उसके गुणों में कोई तारतम्यता नहीं थी। तारतम्यता मतलब समानता नहीं थी। भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन कौन सी समस्याएं भक्तिन ने देखी हैं। तो भक्तिन का जीवन सदैव परेशानी भरा रहा। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई, फिर विमाता ने उसे भेदभाव किया, जो मतलब सौतेली माँ थी उसने भेदभाव किया। फिर उसके 3 लड़कियाँ हुई, फिर सास जेठानियों ने लड़कियों के साथ भेदभाव किया, और जब वह 36 वर्ष की थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए। फिर उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी, लेकिन बाद में उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री का बलात्कार कराने की कोशिश की, और पंचायत ने बलात्कारी के साथ ही लड़की का विवाह जबरदस्ती कर दिया। इसके बाद भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया। तो इन सारी समस्याओं से भक्तिन को जूझना पड़ा। फिर प्रश्न नंबर 17, भक्तिन की बेटी के मानवाधिकारों का हनन पंचायत ने किस प्रकार किया? स्पष्ट कीजिए। तो हर औरत को, हर मनुष्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन भक्तिन ने घर में मतलब घर जमाई रखा और बाद में वो खत्म हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके जेठ के परिवार वाले संपत्ति हड़पना चाहते थे, परंतु सारी जायदाद लड़की के नाम थी। लड़की के ताऊ ने, लड़के के तितरबाज साले ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। लक्ष्मी ने उसकी खूब पिटाई की। जेठ ने पंचायत में अपील की, वहाँ भी भ्रष्ट तंत्र था। उन्होंने लड़की की न सुनकर अपीलहीन फैसले में उसे उस तितरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। ये मानवाधिकारों का हनन था। दोषी को सजा न देकर उसे इनाम ही मिला। भक्ति नाम किसने और क्यों दिया? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेखिका ने दिया। और क्यों दिया? क्योंकि उसके गले में कंठी माला को देखकर। और भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। वाक्पटुता मतलब फटफट बोलती थी और तुरंत जवाब देती थी। तो पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो ये कथन सही है कि भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। उसके पास हर बात का सटीक उत्तर तैयार रहता था। लेखिका ने जब उसके सिर घुटाने से रोका तो उसका उत्तर था, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। इसी तरह उसके बनाए खाने पर कटाक्ष करने पर उसने उत्तर दिया, वह कुछ अनाड़ीन या फुहड़ नहीं है। ससुर पितिया, ससुर अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दिए हैं। तो जब वह सिर मुंडाती थी तो उसके लिए जब लेखिका ने रोका तो उसने तपाक से उत्तर दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। फिर जब खाने के ऊपर बोला तो बोली कि वह नाड़िन और फोड़ नहीं है। उसको बहुत सारी मतलब खाने बनाने के लिए बहुत बड़ाइयाँ मिली हैं उसके ससुर से, पितिया ससुर से, सास से, तो आप बोल नहीं सकती। तो इस तरह से तुरंत जवाब देती थी भक्तिन। इसके लिए उसे कह सकते हैं कि वह वाक्पटु थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा